एक घना जंगल, घने पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक रहस्यमय शहर और एक कहानी जो आज तक अनसुलझी है। यह कहानी है एक ऐसे शहर की जो रातों रात अचानक गायब हो गया। हम बात कर रहे हैं सत्यनगरी की, जो किसी जमाने में खुशहाली और रौनक का प्रतीक था। लोग कहते थे कि यह शहर प्रकृति के बीच बसा हुआ था, चारों तरफ हरियाली और एक शांत झील। लेकिन 30 साल पहले एक रात कुछ ऐसा हुआ कि यह पूरा का पूरा शहर मानो धरती में गायब हो गया। और तब से लेकर आज तक ना तो किसी ने वहां किसी को देखा और ना ही वहां किसी की जाने की हिम्मत हुई। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, अनिकेत, माया, रोहित और पायल। ये चारों कॉलेज के छात्र थे और एडवेंचर के शौकीन। जब उन्होंने सत्यनगरी के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा चरम पर थी। एक पूरा का पूरा शहर गायब हो जाए और कोई ना जान पाए, यह कैसे पॉसिबल है? माया ने पूछा। क्यों ना जाकर खुद देख लें, अनिकेत ने कहा। क्या तुम पागल हो? वहां जाने वाले लोग लौट कर नहीं आते, पायल ने डरते हुए कहा। हो सकता है यह सब अफवाह हो, रोहित ने कहा। अगर यह सच है तो हमें ये सच जानना चाहिए। बहस के बाद तय हुआ कि वो चारों सत्यनगरी जाएंगे और वहां की सच्चाई पता लगाएंगे। अगले दिन सुबह वे चारों अपने बैग, टॉर्च और कैमरे लेकर निकल पड़े। जंगल के अंदर जाते ही माहौल बदलने लगा। हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी थी। पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। यह जगह कितनी अजीब है, पायल ने कहा। शांत रहो, अनिकेत ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें सत्यनगरी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। कुछ घंटे की खोजबीन के बाद उन्हें दूर से एक टूटे हुए गेट की झलक मिलती है। गेट पर लिखा था, सत्यनगरी में आपका स्वागत है। शहर की पहली झलक। शहर में कदम रखते ही चारों के रोंगटे खड़े हो गए। घरों के दरवाजे खुले थे लेकिन अंदर कोई नहीं था। बाजार की दुकानें में सामान जस का तस रखा था, जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर भाग गए हों। यह सब बहुत अजीब है, माया ने कहा। लगता है जैसे समय रुक सा गया हो, रोहित ने कहा। घूमते घूमते वे एक बड़े मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। यह आकृति कुछ कहती है, अनिकेत ने कहा। यहाँ लिखा है, जो सत्य को जानने आएगा उसे त्याग की कीमत चुकानी पड़ेगी। पायल ने ट्रांसलेट करते हुए कहा। इसका क्या मतलब है? माया ने पूछा। अजीब घटनाएं। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने इधर उधर देखा लेकिन दरवाजा खोलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी एक आवाज़ गूंजी। वह आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि चारों तरफ से आ रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चारों ने डर के मारे एक दूसरे को देखा। कौन है? अनिकेत ने हिम्मत करते हुए पूछा। आवाज़ ने जवाब दिया, यह वह जगह है जहाँ केवल सत्य की खोज करने वाले ही आ सकते हैं। लेकिन हर सत्य की कीमत होती है, और क्या वो तुम चुकाने के लिए तैयार हो? आवाज़ के साथ अचानक मंदिर की दीवारें चमकने लगी। दीवारों पर 4 अलग अलग दर्पण उभर आए। इन दर्पणों में झांक कर देखो, आवाज़ ने कहा। तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर दिखाई देगा। अगर तुमने उसे स्वीकार किया तो तुम्हें इस रहस्य का उत्तर मिलेगा, लेकिन अगर तुम पीछे हटे तो तुम्हें हमेशा के लिए इस जगह का कैदी बना दिया जाएगा। डर और जिज्ञासा के बीच सबसे पहले अनिकेत ने दर्पण में झांकने का फैसला किया। दर्पण में उसने देखा कि वह अकेला खड़ा है, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। उसका सबसे बड़ा डर था अकेलापन। क्या तुम अपने डर को स्वीकार करते हो? आवाज़ ने पूछा। अनिकेत ने सर हिलाया और कहा हाँ, और अचानक दर्पण गायब हो गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बारी बारी से माया, रोहित और पायल ने भी दर्पण में झांका। माया ने अपने डर को देखा विफलता, रोहित ने विश्वासघात और पायल ने अंधकार। जब चारों अपने अपने डर को स्वीकार कर चुके थे तो मंदिर की दीवारें गायब हो गई। वे एक अजीब सी जगह पर खड़े थे जहां चारों तरफ रोशनी थी। उनके सामने वह आवाज़ फिर गूंजी। सत्यनगरी कभी एक खुशहाल जगह थी, लेकिन यहाँ के लोगों की महत्वाकांक्षाओं ने इसे बर्बाद कर दिया। वे सत्य की खोज में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने अपने डर को नकार दिया। और जब तुम अपने डर को स्वीकारते हो तभी तुम इस जगह से बाहर निकल सकते हो।